आ गया हूँ एक बार फिर से हमारी क्लास में सभी लोगों को वेलकम किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो एटमॉस्फेयर में थॉमसन ने देखा था बिल्कुल सेटअप उसी तरीके से यहाँ पे बना के तैयार कर लिया था। जिस तरीके से वहाँ बिजली कड़क रही थी और लाइट्स निकल रहे थे उसी तरीके से इस ग्लास ट्यूब के अंदर बिल्कुल सेटअप बनाया और यहाँ से कुछ रेस निकल रही थी। लेकिन थॉमसन जी ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये वास्तव में लाइट्स हैं कि नहीं है, कैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है, कैसे इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया है। तो थॉमसन जी क्या करते हैं कि जो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोड लगाए थे उसके पीछे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी जो हमारी फ्लोरोसेंस मटेरियल की बनी होती है। फ्लोरोसेंस मटेरियल क्या होता है? ये भी एक लाइट का ही फिनोमिना होता है। जिस तरीके से हमने मान लिया कि हमारा शरीर क्या है, एक फ्लोरोसेंस मटेरियल का बना हुआ है, तो उधर से अगर लाइट्स आएगी वो हमारे शरीर पे टकराएगी और हम क्या करेंगे, उस लाइट को फेंक देंगे। तो हम जब फेंक देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो लाइट्स हमारे यहाँ से निकल रही है। जिस तरीके से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारी इंसिडेंट रेज आती है और फिर क्या होती है, वो बाउंस हो जाती है। तो उसी तरीके से जो हमारी ये बॉडी है हमने मान रखा है कि फ्लोरोसेंस मटेरियल की बनी होती है। या आप जब एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करते हैं तो आप लोगों ने स्क्रीन बोर्ड देखे होंगे। जैसे गाड़ी की हेडलाइट उस स्क्रीन बोर्ड पे पड़ती है तो वो क्या करती है, ग्लो कर जाती है, चमकने लगती है। ऐसा लगता है कि लाइट्स उसी स्क्रीन बोर्ड से निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लाइट कहाँ से जा रही है? हेडलाइट से जा रही है, गाड़ी से जा रही है। तो जो फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है वो इस टाइप का ही मटेरियल होता है। या आप लोगों ने देखा है कि रोड पे डिवाइडर बनाए जाते हैं, तो जब भी डिवाइडर बनाए जाते हैं हेडलाइट्स उस पर पड़ती है, जो छोटे छोटे इस टाइप के लगाए जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, ग्लो कर जाते हैं। तो वो भी हमारे फ्लोरोसेंस मटेरियल के बने होते हैं। जैसे हेडलाइट उस स्क्रीन बोर्ड पे पड़ती है तो वो क्या करता है, चमकने लगता है और ग्लो कर जाता है। तो ऐसा ही कुछ ये जो स्क्रीन लगाई थी किसकी बनी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हो किसकी बनी थी, फ्लोरोसेंस मटेरियल की बनी होती है। तो जैसे यहाँ से उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ से ये कुछ लाइट्स निकल रही थी और ये जो लाइट्स निकल रही थी वो कहाँ जा रही थी, इस स्क्रीन के ऊपर टच हो रही थी। जैसे ही टच हो रही थी तो ये स्क्रीन क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी, चमक रही थी, जिससे उन्होंने बिल्कुल प्रूव कर लिया कि यहाँ पर लाइट्स है, लाइट्स है। और ये कैसे प्रूव किया है कि कैथोड से आ रही है कि एनोड से आ रही है, किधर से आ रही है? तो आप लोगों ने देखा है कि जो माइनस और माइनस होता है वो क्या करता है, चीज़ों को रिपेल करता है, और प्लस और माइनस क्या करता है, चीज़ों को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लिया कि हम लोग ही खड़े हुए हैं, हमारी अगर परछाई पीछे बन रही है तो हमको पता है कि जो रेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, जो लाइट्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आगे से आ रही है। तो अब जो हमारी स्क्रीन थी, ये जो स्क्रीन लगाई थी वो किस पे ग्लो कर रही थी, एनोड पे ग्लो कर रही थी। जब एनोड पे ग्लो कर रही थी, यहाँ ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो उनको ये पता है कि इधर से जो भी आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, निगेटिव आ रहा होगा। जब निगेटिव पार्टिकल आ रहा होगा तभी तो यहाँ पर टच हो रहा है, इसके साथ कुछ आकर्षित हो रहा है। तो उन्होंने प्रूव कर लिया कि कहाँ से आ रही है लाइट्स, हमारे कैथोड से आ रही है। कहाँ से लाइट्स आ रही है, कैथोड से आ रही है। और वो कैथोड से किधर मूव कर रही है, एनोड की ओर मूव कर रही है। यानी कि नेगेटिव से किधर आ रही है, पॉजिटिव की ओर आ रही है। नाम क्या दिया है, कैथोड, जिससे नाम क्या पड़ा, कैथोड किरण पड़ा। लेकिन अभी भी जे थॉमसन और प्रूव करना चाहते थे, और अच्छे से प्रूव करना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लाइट्स है, ये ग्लो कर रही है, तो ये लाइट्स है, इसके अंदर रेज भी है और कुछ इसके अंदर कुछ और मटेरियल भी है। तो जो ये लाइट्स थी वो ऐसी वैसी लाइट्स नहीं थी, वो सिंटिलेटिंग लाइट थी। कैसी लाइट्स थी, सिंटिलेटिंग लाइट थी। सिंटिलेटिंग लाइट क्या होती है, सिंटिलेटिंग एक ऐसी लाइट होती है जिसके अंदर कुछ मास होता है। क्या होता है, कुछ मास होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है, आप लोग दीपावली को फुलझड़ियाँ लाते हो, उसको जलाते हो, तो उसमें से क्या निकलती है, कुछ लाइट्स निकलती है और कुछ हमारा मास भी उसके अंदर होता है, बारूद वगैरह होती है।
तो जो ये लाइट्स निकल रही थी ये ऐसी वैसी लाइट्स नहीं थी, ये सिंटिलेटिंग लाइट्स थी। तो इसके अंदर कुछ मास भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बीच में एक पहिया रखा, व्हील रखा, और यहाँ से जो लाइट्स जा रही थी उस पहिए को, उस व्हील को क्या किया, उसने घुमा दिया। तो अब थॉमसन ने प्रूव कर लिया कि ये जो लाइट्स है इसके अंदर क्या है, कुछ मास है। क्या है, इसके अंदर कुछ मास है। तो जब मास है तभी उन्होंने नाम क्या दिया उसका, कैथोड। क्या नाम दिया है, कैथोड किरण। और चार्ज कैसा दिया है, निगेटिव चार्ज दिया है। तो डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन ने की है। लेकिन इसका जो नाम इलेक्ट्रॉन रखा है वो किसने रखा है, वो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे जिसको हम बोलते हैं स्टोनले। क्या बोलते हैं, स्टोनले। स्टोनले ने आके इस कैथोड रेज का नाम बदल के क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन नाम रखा है। शायद हमारी बात को समझ पा रहे हैं। आज का क्लास यहीं तक।